अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम कार्बन और इसके मुरक्कबात ये सबक से मुताल्लिक़ सवालात के जवाबात पढ़ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम तौरीस और इर्तिक़ा से मुताल्लिक़ पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला सवाल देखिए, खुसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना क्या कहलाता है? तो इसका जवाब है तौरीस। वालिदैन से बच्चों में जो खुसूसियात मुंतकिल होते हैं इस अमल को हम तौरीसी औसाफ भी कहते हैं या फिर तौरीस भी कहते हैं। अगला सवाल, जब लंबे और बौने पौधों के दरमियान ज़ेरगी हो तो F1 यानी पहली नस्ल में पैदा होने वाले तमाम पौधे जो हैं कैसे होंगे? ये तमाम पौधे लंबे होंगे। ये मेंडल का एक तजुर्बा है जिसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। यहाँ पर लंबे और बौने पौधों के दरमियान जब हम ज़ेरगी करते हैं तो पहली नस्ल में कोई भी बौने ख़त का पौधा दस्तयाब नहीं होता, तमाम पौधे जो हैं लंबे ही होते हैं। तो अगला सवाल इसी के मुताल्लिक़ है यहाँ पर। तो उन लंबे पौधे जो F1 नस्ल में हमें हासिल होते हैं उनको दोबारा से बोकर इनके दरमियान ज़ेरगी करनी हो तो यहाँ पर हमें जो तनासुब हासिल होगा 3 तनासुब 1, मतलब 3 लंबे पौधे हासिल होंगे और एक जो है बौने ख़त का पौधा हासिल होगा। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 2 जो है वो F1 नस्ल यानी पहली नस्ल के बारे में है। तो इन्हीं बीजों को बोने पर हमें F2 नस्ल के नतीजे हासिल होंगे जो कि सवाल नंबर 3 में है। ये दोनों भी आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल का एक तजुर्बा था उससे मुताल्लिक़ सवालात यहाँ पर दिए गए हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, गोल बीज या फिर गोल सब्ज़ बीज वाले पौधों की ज़ेरगी जब झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधों के साथ की जाए तो पहली नस्ल में जो पौधे हासिल होते हैं वो तमाम गोल और पीले होते हैं। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस नहीं है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो पहला सवाल इससे पहला सवाल जो आपने देखा था वो मोनो हाइब्रिड के बारे में था, ये जो है वो डाई हाइब्रिड के बारे में है जो भी मेंडल का तजुर्बा है। तो यहाँ पर पहली नस्ल में तमाम पौधे जो हैं वो गोल और पीले बीज वाले होंगे। अगर इन्हीं गोल पीले बीजों को दोबारा उगाया जाए तो उसका तनासुब देखिए अगले सवाल में मिलेगा आपको, जो कि बीजों की 2 अलहदा सफ़ात अशकाल और रंग की आज़ादाना तौरीस का तनासुब जो है वो 9 तनासुब 3 तनासुब 1 है। तो इसका जवाब यहाँ पर ऑप्शन डी है जो कि 9 3 3 और 1 है। यहाँ पर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिज़ल्ट भी यही है, दोनों सवालों का एक ही जवाब है। तो अगला सवाल, हर एक जीन सेट DNA दिए गए एक लंबे धागे की हैसियत से नहीं बल्कि अलहदा आज़ाद टुकड़ों की हैसियत से मौजूद रहता है। तो हर एक टुकड़ा जो है वो क्रोमोसोम कहलाता है। अगला सवाल, इंसानों में जिन्स का तयन कौन करता है? या मतलब होने वाला पैदा होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की होगी, इसका तयन जो करता है वो बाप करता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अगर क्रोमोसोम्स में एक 22 + XX क्रोमोसोम्स हैं तो पैदा होने वाले बच्चे का जिन्स जो है लड़की है। तो लड़कियों में दोनों क्रोमोसोम्स एक संग के होते हैं जिन्हें हम XX कहते हैं। तो अगर XX 22 + XX हो तो होने वाला बच्चा जो है वो लड़की होगी। अगला सवाल, अगर क्रोमोसोम्स 22 + XY हैं तो पैदा होने वाले बच्चे का जीन्स जो है वो क्या होता है? लड़का होता है। अगला सवाल, ऐसी खुसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल नहीं होते। चंद एक खुसूसियात जैसा कि हमने पहले सवाल में पढ़ा था, वालिदैन से जो है बच्चों में खुसूसियात मुंतकिल होते हैं, इस अमल को हम तौरीस भी कहते हैं। यहाँ पर चंद एक खुसूसियात ऐसे हैं जो बच्चों में मुंतकिल नहीं होते, उसको हम इक्तिसाबी खुसूसियात कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर कोई बेहतरीन ग्लोकार है या फिर क्रिकेटर है तो उनके बच्चों में वो खुसूसियात मुंतकिल नहीं होती। इक्तिसाबी खुसूसियात वो हैं जो इंसान अपने ज़िंदगी में पैदा होने के बाद सीखता है, ये खुसूसियात बच्चों में मुंतकिल नहीं होते। अगला सवाल, ऐसे आज़ा जिनकी साख्त एक जैसी लेकिन मुख्तलिफ़ फ़खरी हैवानात में मुख्तलिफ़ काम करते हैं।
तो इनकी बनावट जो है एक जैसी बनावट होती है, या फिर एक जगह से ये बनते हैं लेकिन इनके काम अलग अलग होते हैं। ऐसे अज़ा को हम तरकीब अज़ा कहते हैं। साख्त एक जैसी लेकिन काम अलग अलग। तो यहाँ पर अगला सवाल, ऐसे अज़ा जिनकी साख्त मुख्तलिफ मगर एकसा काम, तो इनका जवाब जो है मुशाबा अज़ा है। इनकी साख्त अलग अलग होती है लेकिन काम एक करते हैं। इनकी मिसालें हम अगले सवालात में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम तरकीब अज़ा की मिसालें इनमें से कौन से हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, मेंढक के बाजू, छिपकली के बाजू, चुड़िया के बाजू और इंसान के बाजू। इन तमाम की बनावट एक जगह से होती है लेकिन ये मुख्तलिफ़ फ़खरी हैवानात में मुख्तलिफ़ काम करने में मदद देते हैं। ऐसे तमाम अज़ा को हम तरकीब अज़ा कहते हैं। मेंढक में ही अलग काम है, छिपकली में अलग काम, चिड़िया में अलग काम, इंसानों में अलग काम, लेकिन इनकी बनावट जो है एक जगह से होने की वजह से हम तरकीब अज़ा कहते हैं। इसके बरक्स यहाँ पर देखिए, मुशाबा अज़ा की मिसालें ये हैं, चिड़िया के पर, तितली के पर, चमगादड़ के पंख। तो इसका जवाब भी जो है, ऊपर दिए गए सभी जवाबात सही हैं। यहाँ पर चिड़िया के पर जो है पंख से बने होते हैं, तितली के पर ही अलग होते हैं, चमगादड़ के पंख, इसके साथ साथ चंद एक उड़ने वाले कीड़े जैसे कि झींगर, इनके पंख ही अलग होते हैं। तो इनका तमाम का काम जो है उड़ना है। तो इन ऐसे अज़ा को हम मुशाबा अज़ा कहते हैं। इनका काम एक लेकिन काम एक होता है। ऐसे अज़ा को हम मुशाबा अज़ा कहते हैं। तो यहाँ पर आखिरी सवाल देखिए, इर्तिखा के शवाहिद इनमें से कौन हैं। तो ज़मीन पर नए जानदार का आना जो है वो इर्तिखा है। इर्तिखा एक मरहले में नहीं होता, मुख्तलिफ़ मराहल में होता है। तो इर्तिखा को हम जब पढ़ते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, तो इर्तिखा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसके शवाहिद या फिर इसके गवाह जो हैं वो हम तरकीब अज़ा, मुशाबा अज़ा और फ़ाज़िल, ये तमाम को देखकर हम इर्तिखा का सबूत देते हैं। यहाँ पर एक और सवाल देखिए, आपको हम तरकीब और मुशाबा अज़ा के दरमियान फ़र्क और पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपको मालूम है हम तरकीब अज़ा क्या है, मुशाबा अज़ा क्या है, लेकिन ये फ़ाज़िल जो है ये भी आपने पढ़ा है। तो फ़ाज़िल के बारे में हम, अगर आपको कुछ और मालूमात चाहिए तो किताब में देख लीजिए, या फिर आसान लफ्ज़ों में, जानदारों के जो बचे कुछ हिस्से जो सड़ नहीं पाते या फिर उनके चट्टानों पर उनके जो है मोल्ड जो पड़ता है, इसको हम फ़ाज़िल कहते हैं। तो इतने सवालात के जवाबात आप याद कर लीजिए। फ़ाज़िल के बारे में कुछ और मुतालिया अपनी किताब से कर लीजिए। तो इन सवालात के जवाबात को आप एक जगह लिख कर रख लीजिए और इम्तिहान तक बार बार याद कीजिए।